नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल चिंतन शिविर को लेकर विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है। इस पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कहा कि मंत्री तो सदैव शासन के प्रति जवाबदार रहते हैं। मंत्री तो सरकार का एक अंग है और इस नाते से गरीब कल्याण की जब भी बात चलेगी मंत्री उस व्यवस्था के अंतर्गत ही आते हैं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है। माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री गरीब कल्याण के लिए लगातार चिंता व्यक्त करते हैं और हम सब शासन की योजना में प्रत्येक वर्ग का भला हो उस नाते से उस पर कार्य भी करते हैं। वहीं जब उनसे पूछा गया कि ओबीसी महासभा में 51% आरक्षण को लेकर सीएम हाउस का घेराव कर रही है, इस पर उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में नहीं है 51% है या कितने प्रतिशत है, लेकिन इतना पता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 27% आरक्षण के लिए जो आयोग बना था उसको संवैधानिक दर्जा दिया है और कोर्ट में भी इस मुद्दे को बड़ी दमदारी से सरकार लड़ रही है। सभी वर्गों का सरकार ध्यान रखती है। आज जो ई चिंतन शिविर हुआ है उसमें सबसे पहले तो सीएम साहब ने मंत्री और विधायकों को जिम्मेदारी दी है। सर नहीं, मंत्री तो सदैव शासन के प्रति जवाबदार रहते ही। मंत्री तो शासन का एक अंग है और इस नाते से गरीब कल्याण की जब भी बात चलेगी मंत्री उस व्यवस्था के अंतर्गत ही आते हैं और मुझे उस बात की प्रसन्नता है। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री गरीब कल्याण के लिए लगातार चिंता व्यक्त करते हैं और हम सब शासन की प्रत्येक योजना में प्रत्येक वर्ग का भला हो उस नाते से हम उस पर काम भी करते हैं। सर एक बात हो रही है कि ओबीसी महासभा जो है आज 51% आरक्षण की मांग को लेकर सीएम हाउस का घेराव कर रही है। जातिगत राजनीति शुरू हो गई सर मध्य प्रदेश में क्या? अब मेरी जानकारी में तो नहीं है, मैं अभी देखता हूँ 51% है कितने परसेंट है, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री ने 27% आरक्षण की जो आयोग बना था उसके संवैधानिक दर्जा दिया है और कोर्ट में भी इस मुद्दे को बहुत दमदारी से सरकार लड़ रही है। सभी वर्गों का सरकार ध्यान रखती है। 10% सामान्य गरीब वर्ग के सहित एससी, एसटी, ओबीसी कोई भी वर्ग जो इस दायरे में आता है प्रत्येक वर्ग का भला सरकार चाहती है और उस दिशा में काम कर रही है। आपने कल समीक्षा बैठक करी सर, आपने जो आपके विभाग में जो भी पद खाली हैं उसको बैकलॉग से भरने की आपने बात? हाँ, हमने कहा कि हमारे पास में उच्च शिक्षा के जो भी पद हों, ओबीसी के हों, जनरल हों, सारे पदों को भर के हम सामान्य रूप से जो हमारी जो शैक्षणिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने का प्लान बनाया है। तो लगभग 130 से ज़्यादा ओबीसी के, एससी, एसटी के पद बैकलॉग के हमने भरने के लिए पीएससी में उसको अनाउंस किया है। उसी प्रकार से 500 के आसपास हमारे सामान्य वर्ग के बाकी सारे पद जो इस क्रम में आएंगे उनको भी हम भरने जा रहे हैं। कुल मिलाकर के उच्च शिक्षा में हम परमानेंट प्राध्यापक रहे इस पर प्रयास कर रहे हैं। मुझे संतोष है इस बात का विभाग अपनी गति से चल रहा है और कोविड के कठिन काल के बावजूद भी हमने अपनी परीक्षा भी समय पर कराई है और शैक्षणिक सत्र भी सामान्य कर रहे हैं और आवश्यक जो भी पदों की पूर्ति है या अन्य संसाधन जुटाने का हम सब क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। मेरे को लगता है कि जैसे मैंने कहा कि कोई बात ओबीसी से संबंधित अगर थी तो ओबीसी वाले में सारे लोगों ने जिस ढंग से बात रखी थी और पिछले वर्ग के आयोग का दर्जा माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है। कोर्ट में लगातार इस बात से पक्ष भी रख रहे हैं कि 27% आरक्षण में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई आंदोलन में बात होना चाहिए। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.